वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, आज बाय द वे मार्केट में हमने इनिशियली एक शार्प सेटअप देखा जिसमें ऑलमोस्ट मार्केट ने 2100 पॉइंट्स लूज करे। उसके बाद अच्छी रिकवरी आई मार्केट में, ऑलमोस्ट विद डाउन साइड ऑफ 100 पॉइंट्स मार्केट में जो है वो क्लोज करा। मेन जो खबरें थी उनमें कल से ये र्यूमर से मार्केट में कि 45% CGT प्लस डिविडेंड इनकम टैक्स जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो हमें प्रेशर बनता हुआ दिखा। लेकिन आज जो है वो कुछ ट्वीट्स वगैरह आई जिसमें ये जिक्र था कि दिस माइट नॉट इवेंचुअली हैपन और गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम नेगोशिएट बताएंगे। तो इसके हवाले से आपका क्या व्यू है? अच्छा, फिर जब डिप आई मार्केट में तो वहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूशंस के भी नाम आ रहे थे कि उन्होंने जो है इन्वेस्टिंग करी, इसकी वजह से एक शार्प रिकवरी मार्केट में आती हुई देखी। तो आज की एक्टिविटी को आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, आज हमने देखा कि वैसे तो सीजीटी के हवाले से खबरें इस पूरे हफ्ते से जो है वो गर्दिश में थी। और यही वजह बनी थी कि मार्केट में कंसोलिडेशन रही थी और मार्केट 76,000 के हाई को टच करने के बाद एक दिन 900 पॉइंट डाउन थी, फिर दूसरे दिन 500 पॉइंट डाउन थी। बट ये कोई उसकी इन खबरों की कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। बट हमने ट्विटर पे कुछ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट को ट्वीट करते हुए ये देखा और उन्होंने कहा कि ये इस तरीके की जो जो सैलरीड क्लास पर एक तो स्लैब्स 35% से 45% कर रहे हैं, और फिर पर्सनल इनकम टैक्स का स्लैब भी 45% तक हो जाएगा। और इसके अलावा जो सीजीटी और डिविडेंड पर इनकम है उसको नॉर्मल टैक्स रेट रिजीम में ले जा रहे हैं। वो 15% जो अभी है वो फुल एंड फाइनल नहीं होगा और उस पर पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब रेट तक एप्लीकेबल होगा, जो कि एक मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए एक बहुत शॉकिंग खबर थी। पहले ये सब र्यूमर्स थी, अब जब इस तरीके की बातें कि ये आईएमएफ की डिमांड है, तो होता यह है कि हम आईएमएफ की डिमांड्स को बहुत कम ही रेजिस्ट कर पाते हैं। बट फिर हमने आज सेकेंड हाफ में देखा कि इस तरीके की बातों में जो है वो क्लैरिटी नहीं थी। हमने ट्विटर पे ही ट्वीट्स आते हुए देखी, जो कुछ और मीडिया जर्नलिस्ट ने ये बात कंफर्म की कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। देखिए, अनसर्टेनिटी अभी भी है, होना ये मुश्किल। हमने आज अपने मॉर्निंग नोट में भी बड़ी क्लैरिटी के साथ ये लिखा कि श्रीलंका में हम जो कि डिफॉल्ट कर चुका था, और जो आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर है, और वो जिनकी कैपिटल मार्केट्स डिफॉल्ट करने के बाद बहुत शार्पली बढ़ी हैं, और वहां पर भी इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स काफी बेहतर बने हैं पोस्ट डिफॉल्ट, उसके बावजूद भी जो है वो वहां पर अभी भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा हुआ है। और उन्होंने सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट जिसको हम कहते हैं उस पर 10% उसके कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाया हुआ है। तो आई थिंक हमें भी जो है वो ये होना वैसे ही एक मुश्किल चीज लग रही थी। बट होता ये है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी स्किल करती है। उसी का इम्पैक्ट हमने आज फर्स्ट हाफ में देखा कि मार्केट 2,000 पॉइंट तक नेगेटिव हो गई थी। बट जैसी ही इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आना स्टार्ट हुई, और जिन लोगों ने ये बात लिखी कि जो है वो ये हो सकता है, फिर उन्होंने ही कंफर्म किया कि ये शायद नॉन फाइलर्स के लिए हो जाए। और आई थिंक शायद अगर ये हो भी जाता है नॉन फाइलर्स के लिए तो जस्टिफाइड है, ठीक है। जो कि फाइलर है या जो ऑलरेडी टैक्स पे करता है, उस पर आपने ऑलरेडी टैक्स का बर्डन नहीं डाला, बल्कि जो नॉन टैक्स फाइलर था आपने उसका टैक्स रेट इंक्रीज किया, ताकि जो है वो टैक्स रेट या टैक्स फाइलर बनना आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसी चीज हो जाती है तो आई थिंक इस पर मार्केट इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेगी, और फिर मार्केट अपने नॉर्मल कोर्स पर वापस आ जाएगी। बट आई थिंक हमें अभी भी बजट में आने के बाद ही क्लैरिटी मिलेगी इस पॉइंट पर। परफेक्ट परफेक्ट। अली भाई, बहुत डिटेल भी था आपका इस पर। अच्छा, इसमें अगली चीज़ ये है कि मंडे क्योंकि एनपीएस है तो आज हमने टुवर्ड्स द एंड देखा कि जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन रही वो मेनली फ्रॉम सेक्टरल साइड रही, जहाँ पे सीमेंट्स और स्टील सेक्टर ने जो है वो पॉइंट्स वगैरह कंट्रीब्यूट करे। इसके अलावा फार्मा में सेल की भी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो सिक्लिकल्स किस तरह की एक्टिविटी को आप किस तरीके से देख रहे हैं और मंडे को क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? जी, मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। मच एंटिसिपेटेड रेट कट जो है वो आ सकता है। मार्केट में डिफरेंट पोल्स है। आई थिंक शायद ही कुछ, मेरे ख्याल 5-10% लोगों ने पोल्स में ये कहा है कि कोई रेट कट नहीं आएगा। 90% का यही ओपिनियन है कि
100 बिप्स, 200 बिप्स, और कुछ लोग 250 बिप्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक मंडे को पॉसिबिलिटी है आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी पॉजिटिव हो चुका है। इन्फ्लेशन के आगे के नंबर नीचे ही एक्सपेक्टेड हैं। ऑयल प्राइसेस हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखी सॉफ्ट हुई है, फूड प्राइसेस सॉफ्ट हुई हैं। तो आई थिंक इसका, और हमारे इंटरेस्ट रेट्स बुलंद तरीन सतह पर है। हमने कल वाले दिन में देखा कि कनाडा, बैंक ऑफ कनाडा ने भी जो है वो रेट कट्स किए हैं। इंग्लैंड सेंट्रल बैंक ने भी जो है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी जो है वो रेट कट्स किए हैं। तो आई थिंक ये हो सकता है कि जो है वो हम रेट कट्स देखें। कुछ लोगों का ये व्यू था कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट कट्स नहीं होते हैं तब तक हमारे यहाँ पे भी नहीं होंगे। डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं है, बट कुछ लोग जो है वो डायरेक्शंस वहां से देखते हैं कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इकोनॉमी में क्या हो सकता है। तो आई थिंक वो वाली चीज भी जो हमने कल देख ली है, प्लस फिर यहाँ के इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं और आगे के काफी नीचे एक्सपेक्टेड है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम कम से कम 100 बिप्स का रेट कट मंडे वाली मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। इसके अलावा आज जो एक मेन खबर थी वो ये थी कि वर्कर्स रेमिटेंसेस हमने देखा कि ऑल टाइम हाइस के करीब जो है वो विटनेस की है हमने इस मंथ में, जो कि मेनली ड्यू टू ईद में जो close date की वजह से आए हैं। तो इनको आप किस तरीके से देखना है, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, मतलब क्या आप सॉरी समझते हैं कि सॉरी आपका क्वेश्चन जो है वो जरा आवाज बीच में कर दी थी, अगर आप रिपीट करते हैं प्लीज। इस मंथ में, मई के मंथ में हमने जो है वो रिकॉर्ड वर्कर्स रेमिटेंसेस का फिगर आता हुआ देखा जी है। ओके तो सॉरी। इसके हवाले से आपका क्या व्यू देखिए ये तो ऑल टाइम हाई नंबर है। आई थिंक ये नंबर हमने पहले कभी नहीं देखा है। हमें जो है वो हम जब जिस तरीके से जितने लोग पिछले सालों में इकोनॉमी खराब होने की वजह से या मुल्क के हालात खराब होने की वजह से बाहर गए थे, ये एक अच्छी बात तो नहीं है, ब्रेन ड्रेन है। बट हम उसकी कुछ रिफ्लेक्शन वर्कर्स रेमिटेंसेस में देख रहे हैं। एक और फैक्टर ये होता है कि जब भी ईद आती है तो ईद से पहले जो है वो रेमिटेंसेस के फ्लोज बेहतर होते हैं। इन द सेंस कि हमने जो रमजान ईद वाले महीने में भी देखा, अप्रैल का नंबर बहुत अच्छा था रेमिटेंसेस का। और ये वाला नंबर भी जो है वो काफी अच्छा देखा गया है क्योंकि इस महीने में भी ईद होगी। तो आई थिंक ये एक दोनों वजह बनी। एक तो हमारी जो कि ब्रेन ड्रेन हुआ है उसकी वजह से जो लोग अपने फैमिलीज को जो पैसे भेजते हैं, एक वो इम्पैक्ट है। और दूसरा ईद का इम्पैक्ट है। तो बट ये हमें इकोनॉमी में बहुत हेल्प करेगा। ये वर्कर रेमिटेंसेस तब आ रहे हैं जब हमारी इकोनॉमी में को डॉलर्स की अशद जरूरत है। और इस महीने भी हम करंट अकाउंट सरप्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, ओवरऑल हमने इस वीक में ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स तो सेल ऑफ देखा है, जिसमें मंडे से लेकर थर्सडे वाले सेशंस ऑलमोस्ट नेगेटिव नोट पे ही क्लोज हुए। अगले हफ्ते क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बजट भी है, एनपीएस भी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स स्लैश ट्रेडर्स की? देखिए मेरा ये ख्याल है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में कंटिन्यू रहेगी। हम पिछले एक हफ्ते से अपने मॉर्निंग नोट्स और अपने व्यूज में यही डिस्कस कर रहे हैं कि बजट से पहले मार्केट में कंसोलिडेशन होगी। मंडे को रेट कट 100 बिप्स या उससे ऊपर आ जाता है तो जो है ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होगा। लेकिन फिर भी लोग बजट तक वेट करेंगे ये देखने के लिए कि सीजीटी डिविडेंड टैक्स या नॉन फाइलर्स पर क्या होता है, सेक्टर्स पर क्या होता है। इस तरह की खबरें थी कि जो है वो कार्बन टैक्स लग रहा है। फिर इस तरह की खबरें थी कि ऑटोज पर 800 850 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर टैक्स लग रहा है। तो आई थिंक लोग ये देखेंगे कि सेक्टर्स और स्टॉक्स पे क्या हो रहा है और उसके बाद आई थिंक कोई कोई मार्केट कोई डायरेक्शन लेगी। आई थिंक जो नेक्स्ट वीक है विल बी एन एक्शन। इवेंट्स जो है वो काफी ज्यादा है। और दो इम्पोर्टेंट इवेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी और बजट। आई थिंक मार्केट की कोई डायरेक्शन जो है वो उसके बाद ही होगी। बट मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो एक्यूमुलेट करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी डिसीजन आए, इररिस्पेक्टिव के बजट में जो भी फैसला हो। अ, अगर वो जो है वो मार्केट्स में इस तरीके के पहले भी बहुत इवेंट्स आए हैं, बट अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो एक छोटी मोटी करेक्शन लेके दोबारा रिकवर कर जाते हैं। अगर अर्निंग्स ग्रोथ होती रहेंगी, डिविडेंड्स अच्छे आते रहेंगे, तो आई थिंक मार्केट जो है वो उसका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को जो कि लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्ट करते हैं उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है अगले हफ्ते आउटकम्स जो भी। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।